एक कटोरी खाने से ही बिना ऑपरेशन के आप अपने घुटनों को फिर से नया कर सकते हैं, फिर से रिपेयर कर सकते हैं। चाहे घुटने किसी भी हालत में क्यों ना हो, बिल्कुल खत्म हो गए हो, बिल्कुल घिस गए हो, उनको फिर से अगर नया करना है तो मात्र एक कटोरी सुबह उठते ही आपको खानी पड़ेगी। और इतनी स्वादिष्ट है ये कि एक बार आप खाओगे तो इसकी लत आपको लग जाएगी, फिर आप कभी भी नहीं रुकोगे और आपका मन अंदर से क्रेव करेगा। अगर एक भी दिन आप बिना खाए रह गए तो आपका मन करेगा कि मैं वो खा लूं। मतलब इतनी ज्यादा ये टेस्टी होती है कि बार बार खाने को मन करता है। मैं बताने वाली हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कहते हैं कि सिर्फ हम 2 रोटी खाते हैं हरी सब्जी के साथ तो आपके घुटने खराब नहीं होंगे। घुटनों को जरूरत पड़ती है कुछ विटामिन मिनरल्स की, जो मात्र एक कटोरी से, सिर्फ और सिर्फ एक कटोरी से सारे विटामिन मिनरल्स आपको मिल जाएंगे। आपके घुटने घिस रहे हैं जिनकी कमी की वजह से, और जब ये कटोरी में आप ढेर सारे विटामिन मिनरल्स को भर के खा लेते हो तो आपका घुटना फिर से रिपेयर होने लग जाता है। मैं बताने वाली हूँ अपनी खुद की स्टोरी कि कैसे मैंने अपने घुटनों को फिर से ठीक कर लिया और कैसे मेरे घुटनों में दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। अब चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अपने बारे में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके घुटने सिर्फ और सिर्फ 50 के बाद ही खराब होंगे क्योंकि उससे पहले आप जवान हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप दिन भर के काम करते हो और अच्छे से विटामिन मिनरल्स आपकी बॉडी में नहीं जा रहे हैं तो 25 साल की उम्र के बाद ही आपकी मसल वीक होने लगती है और आपके जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। ऐसा मेरे साथ हुआ था क्योंकि जब मेरी डिलीवरी हुई और डिलीवरी के दौरान मैंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। यानी एक तो आप कह सकते हैं कि जब प्रेगनेंसी होती है तो थोड़ा वेट बढ़ जाता है तो उसका प्रेशर, और 2 बच्चों को पालना बहुत ही मुश्किल काम होता है तो उसमें काम का प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। तो उस दौरान मैं अपनी डाइट का ध्यान नहीं रख पा रही थी और काम ज्यादा कर रही थी, उसकी वजह से मेरे घुटनों पर प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो गया। अब मुझे ये था कि मेरा वेट ना बढ़ जाए तो मैं खाना कम खाती थी, वॉकिंग वगैरह भी करती थी काम के साथ साथ, लेकिन मुझे लगा कि जैसे मैं सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के जाती हूँ तुरंत मेरे घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, और जैसे मैं थोड़ा ज्यादा वॉक करती हूँ तो मेरे घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है। जब मैं सो के उठती थी घुटने नॉर्मल लगते थे, लेकिन जैसे ही मैंने खड़े होकर काम करना शुरू किया तो घुटनों में दर्द शुरू हो गया। वहां से मैं सतर्क हो गई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उम्र इतनी कम है, यानी 30 साल की उम्र है, लेकिन फिर भी मेरे घुटने जवाब दे रहे, घुटनों में दर्द हो रहा है। मुझे लग गया कि कहीं ना कहीं घुटनों के ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और उस टाइम पे मैं सिर्फ और सिर्फ पका हुआ खाना खाती थी, कम खाती थी, घी दूध भी खाती थी, लेकिन विटामिन मिनरल्स प्रॉपर मेरी बॉडी में ना जाने की वजह से मेरी हेल्थ लगातार गिरती जा रही थी। फिर मैंने ध्यान दिया अपने न्यूट्रिशन की तरफ और कुछ ऐसी चीजें ऐड करी जिसके बाद से मैं 1 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद भी नहीं थकती हूँ और उसके बाद में मेरे घुटनों पे कोई इफेक्ट नहीं आता और कोई पेन मुझे रात तक नहीं आता है। मेरी लेग्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है मात्र इस 1 कटोरी डेली खाने की वजह से। अब क्या चीजें चलिए आपको बताती हूँ। सुबह उठते ही आपको क्या करना है, अपने लिए बनाने हैं मूंग दाल के स्प्राउट। अब ये इतने ज्यादा न्यूट्रिशियस है, इसके अंदर फाइबर तो है ही है, एक इसके अंदर जो प्रोटीन बन जाता है जब ये मूंग दाल के स्प्राउट बनते हैं तो ये प्रोटीन आपकी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। अब जैसे आपकी उम्र 40 साल या 50 साल या उसके ऊपर है तो उन लोगों को प्रोटीन जल्दी से पचता नहीं है, इसलिए वो प्रोटीन से दूर रहते हैं। लेकिन आप क्या करेंगे, अगर इस तरीके से दाल बना के खाते हैं तो आपकी बॉडी में पचेगा भी, आपकी आंतों को क्लीन करेगा। खास करके इन्फ्लामेशन या घुटनों का दर्द तब होता है अगर आपकी आंतें साफ नहीं हो रही है, खाना खाया हुआ आपकी आंतों में जम जाता है या टॉक्सिन्स क्रिएट करता है, उससे बढ़ती है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन से क्या होता है कि आपकी बॉडी में गैस बननी शुरू होती है और उससे आपकी कार्टिलेज डैमेज होना शुरू हो जाती है। अब कार्टिलेज को रिपेयर करने के लिए आपको ढेर सारे विटामिन मिनरल्स की जरूरत है, जैसे विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, इन सारे मिनरल्स की तो जरूरत है ही। साथ में कुछ विटामिन जैसे विटामिन सी की जरूरत है। वो क्या करता है कि आपकी कार्टिलेज या कोलेजन को रिपेयर करने का काम करता है। अब 1 कटोरी से आपको ये सारी चीजें कैसे मिल जाएंगी चलिए वो बताती हूँ। अब जैसे मूंग दाल स्प्राउट आप बनाते हैं तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया में ग्रोथ कर जाते हैं जो कि इसके डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं और आपकी आंतों को क्लीन करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, मूंग दाल को रात भर भिगो देना है, सुबह धो करके एक कपड़े में बांध के आपको सारा पानी निकाल के कपड़े में बांध कर रख देना है। 1 दिन में ही आपके ये स्प्राउट निकल जाएंगे और अगले दिन आपने इसका यूज कर लेना है। तो आपको लेना है सबसे पहले 1 कटोरी मूंग दाल स्प्राउट। इसके बाद अब हम जो जो चीजें इसमें डालने वाले वो ध्यान से देखना। तो उसके बाद मैं ले रही हूँ काला चना
और ये बॉईल करके ले रही हूँ। आप चाहे तो इसके भी स्प्राउट बना सकते हैं, वो अपने डाइजेशन के हिसाब से। अगर आप उनको पचा सकते हैं कच्चा ही तो आप इनके स्प्राउट बना के ले लें। अगर आपको ऐसे नहीं पचते हैं क्योंकि थोड़ा सा हैवी होते हैं और इनका छिलका भी डाइजेस्ट नहीं होता कुछ लोगों को, तो आप बॉईल करके भी ले सकते हैं। तो ये कितना लेंगे, जितना मूंग दाल लिया उससे आधा लेंगे। इसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, और खास करके ये ही चना आपकी हेल्प करेगा आपके घुटनों को बचाने के लिए। तो आधी कटोरी चना डेली जरूर खाना चाहिए। अगर आप 50 साल के ऊपर हो चुके हैं या घुटनों में कोई भी दिक्कत आ रही है या वेट बढ़ा हुआ है, ये तेजी से आपकी इन्फ्लामेशन को कम करने के साथ साथ आपका वजन कम करता है और आपको कब्ज नहीं रहने देता, क्योंकि इसमें ढेर सारा फाइबर होता है, ढेर सारा प्रोटीन होता है। तो ये ले लिया है। अब इसको कच्चा नहीं खाना है, मैं बताऊंगी कैसे इसको पकाना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आधे से आधी, जितना आपने चना लिया है उससे आधी आपको मूंगफली लेनी है भीगी हुई। भीगी हुई मूंगफली में तेल तो अच्छा होता ही है, गुड ऑयल होता है जो हमारी हेल्थ के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अच्छा होता है। साथ ही इसमें प्रोटीन भी ज्यादा मात्रा में होता है। तो थोड़ी सी मूंगफली ले लेंगे, क्योंकि शाकाहारी लोगों के लिए और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। अगर पनीर की बात करें तो वो महंगा भी पड़ता है और बहुत सारे लोगों को डाइजेस्ट भी नहीं होता, तो इसलिए सबसे अच्छा ऑप्शन है रात भर भीगी हुई मूंगफली। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट और सबसे मेन इंग्रेडिएंट, चाहे कुछ चीजें भूल जाओ लेकिन इसको नहीं भूलना, वो है विटामिन सी। अब ये क्या चीज ले लिया, ये है 2 आंवला जो मैंने घिस लिया है। अगर मौसम है तो आंवला ले सकते हैं, नहीं तो आप आधा नींबू भी डाल सकते हैं। तो ये क्या करेगा, विटामिन सी देता है, और विटामिन सी बहुत जरूरी है आपके जॉइंट्स के लिए। आपकी जो खाल, स्किन या कोलेजन आपका खराब हो रहा है, जिससे स्किन लटक जाती है, जॉइंट्स खराब हो जाते हैं, कार्टिलेज डैमेज हो जाती है, उसको रिपेयर करने के लिए और आपको जिंदगी भर जवान रखने, आपकी नसों को साफ करने के लिए, खून को साफ करने के लिए, डाइजेशन को बिल्कुल हेल्दी रखने के लिए आंवला या विटामिन सी रिच फूड आपको जरूर खाना चाहिए, डेली खाना चाहिए। क्योंकि विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल है, तो ये पानी के साथ बह करके जो एक्स्ट्रा होता है बॉडी से वो निकल जाता है, इसलिए हमें डेली खाने की रिक्वायरमेंट होती है। तो 2 आंवला घिस करके इसमें डाल देना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है खीरा। खीरा स्वाद को तो बढ़ाते ही बढ़ाता है, इसमें ढेर सारा फाइबर होता है और तेजी से वेट कम करता है। आंतों में जमा हुई गंदगी को बाहर निकालने में खीरा आपकी हेल्प करता है। तो कच्चा खीरा 1 से 2 डेली जरूर खाना चाहिए। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो आपको डाइजेशन अपना अच्छा रखना है और आंतों में गंदगी को नहीं रुकने देना है, नहीं तो आपके ऑर्गन्स भी खराब होने शुरू हो जाएंगे। तो उसमें हेल्प करता है खीरा। वेट लॉस में भी हेल्प करता है, तेजी से आपका वजन घटा देगा। और जिनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, ब्लड शुगर हाई रहती है, तो उसको कम करने में भी और आपको रिलैक्स करने में भी खीरा बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा आपको ज्यादा दिख रहा है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट वो है पोमग्रेनेट, अनार। इसमें होता है आयरन। देखो, उम्र बढ़ने के साथ साथ और खास करके लेडीज में आयरन की कमी हमेशा देखने को मिलती है। तो वैसे तो हम बैठ करके रिलैक्स होके, कभी हमें टाइम नहीं मिलता कि अलग से अपने लिए बनाकर कुछ खाएं, तो अपने स्प्राउट में ही आप ये 1 अनार को छील के डाल दें, इससे आयरन भी आपको मिलेगा। और ये अनार क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और अनार सबसे ज्यादा हेल्दी होता है बढ़ती उम्र में। आपको जरूर खाना चाहिए। जैसे आपने सुना है ना, 1 अनार 100 बीमार, तो इसीलिए अनार बहुत अच्छा है, आपको जरूर खाना चाहिए। खास करके अगर मौसम हो तो तब तो आपको जरूर खाना चाहिए। साल में 1 महीना या 2 महीना अनार जरूर खाएं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है एक छोटा प्याज। इसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, विटामिन सी भी होता है, और प्याज कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम करता है। तो बढ़ती उम्र में कच्चा प्याज अगर किसी ने नहीं खाया तो आज से खाना शुरू कर दो। अगर हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हो और नसों को क्लीन रखना चाहते हो तो प्याज भी डालना जरूरी है, कच्चा खाना जरूरी है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है मेरा, वो है कोकोनट। देखो, हम सब घी खाना छोड़ देते हैं, नहीं तो वेट बढ़ जाएगा, और डॉक्टर ने मना कर दिया है क्योंकि वेट बढ़ने से घुटनों में प्रेशर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, कोकोनट खाना है, जिसमें गुड फैट होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, इसमें लोरिक एसिड होती है जो आपकी इन्फ्लामेशन को कम करता है, सूजन को कम करता है, पेन को कम करता है, और तेजी से वेट को कम करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये आपकी क्रेविंग्स को शांत करता है। देर तक आपको सटाइटी रहती है, खाने का कुछ मन नहीं करता, मीठे की क्रेविंग्स को शांत करता है। तो इसलिए सूखा हुआ कोकोनट आपको जरूर खाना चाहिए। आप कच्चा कोकोनट भी खा सकते हैं, लेकिन नारियल पानी मत पिए। तो मैंने कोकोनट सिर्फ इतना डाला था। आप पूछेंगे कि कोकोनट कितना डाला है, सिर्फ इतना टुकड़ा काफी है 2 लोगों के लिए। अब 1 चम्मच पंपकिन सीड, कद्दू के बीज, इसमें भी ढेर सारा फाइबर भी होता है, न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, खास करके घुटनों की रिपेयर के लिए, इन्फ्लामेशन दूर करने के लिए और वेट कम करने के लिए। कद्दू के बीज डेली 1 चम्मच जरूर खाए, और चबा चबा के खाओगे इस तरीके से
तो बहुत जल्दी वेट भी कम होगा, इन्फ्लामेशन, सूजन, पेन और घुटने फिर से नए हो जाएंगे। अब 1 चम्मच इसी में डाल लेना है सफेद तिल। तिल में कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। 1 चम्मच जितना कैल्शियम आपको तिल से मिल जाएगा उतना 1 गिलास दूध पीने से भी आपको नहीं मिलेगा। तो 1 चम्मच तिल आपको खाने, या तो इनको भून भी सकते हो या फिर आप ऐसा कच्चा भी खा सकते हो। इसमें फाइबर होने के साथ साथ गुड फैट भी होता है और कैल्शियम ढेर सारा होता है, तो कैल्शियम की कमी कभी नहीं होगी। अगर ये आपको लग रहा है कि कच्चा कच्चा फील होगा या सर्दी का मौसम है, ठंडा लग रहा है, तो आपको क्या करना है, गैस के ऊपर इसको रख दीजिए और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कम से कम 10 सेकंड के लिए आपको इसे चलाते रहना है ऐसे, ताकि हल्की सी हीट इसमें आ जाए, आपको ये खाने में ठंडा ना लगे। अब इसमें 2-3 चीजें और डालनी अभी बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले इसमें हल्की सी हीट लगा देनी है ताकि आपको कच्चा फील ना हो। जैसे ये मूंग दाल आपने देखा है ना, वैसे ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगी। देखिए स्प्राउट बनने से ये देखिए टूट जा रही है, लेकिन हल्की सी हीट लगा दोगे तो कच्चापन भी निकल जाता है और इसके न्यूट्रिएंट नष्ट भी नहीं होते हैं। अच्छा, एक चीज और डाल सकते हो जो कि अभी मेरे पास नहीं है, फ्रेश नहीं है, धनिया पत्ता। इसमें फोलिक एसिड होती है, फाइबर भी होता है और आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए फोलिक एसिड की जरूरत होती है, तो वो भी आप जरूर डालें। थोड़ा सा धनिया पत्ता काट करके इसमें डाल दें। सिर्फ 10 सेकंड के लिए आपने आंच लगानी है इसमें। बस इसको बंद कर दे, हल्का गुनगुना हो जाने के बाद इसको बंद कर देना है और इसको उतार लेना है। अब इसमें मुझे 1 चम्मच बड़े वाला डालना है कोकोनट ऑयल, क्योंकि बहुत सारे विटामिन इसमें ऐसे हैं जो कि फैट सोल्यूबल होते हैं। तो उसके लिए कोई भी ऑयल जो आपके पास अच्छा हो, ऑर्गेनिक हो, या फिर 1 चम्मच देसी घी, मात्र 1 चम्मच। ये 2 लोगों के लिए 1 चम्मच है, नहीं तो आप आधी चम्मच डालें 1 इंसान के लिए। तो मेरे पास अच्छा कोकोनट ऑयल है, वो डाल रही हूँ। आप चाहे तो 1 चम्मच देसी घी या ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, क्योंकि ऑयल हमेशा घुटनों की ग्रीसिंग का काम करता है। तो 2 से 3 चम्मच ऑयल आपको फ्रेश बिना पका हुआ जरूर खाना चाहिए। अब चलिए स्वाद बढ़ाने के लिए नमक डाल लेते हैं। थोड़ा सा नमक डालना है, बहुत छोटी चम्मच, ये काला नमक है, बस इतना ही डालना है। और बस आधी चम्मच ये काली मिर्च। काली मिर्च भी इन्फ्लामेशन दूर करती है, सूजन दूर करती है, कफ वगैरह, अगर कभी खांसी आ रही, कफ हो गया है तो उसको तेजी से कम करती है। किसी को फीवर आ रहा है, बुखार नहीं उतरता है, बार बार आप बीमार पड़ते हैं, बार बार सर्दी जुकाम होता है, खांसी नहीं जा रही है, तो उन सब चीजों में आपको 3 दिन में ही आराम आ जाएगा, बिल्कुल एकदम फ्रेश फील करोगे। और आप देख लेना 1 हफ्ते तक इसको डेली खाना, 1-1 कटोरी। आप इसको ताजा ही बनाएं, हर दिन फ्रिज में स्टोर करके ना रखें, थोड़ा थोड़ा बना लें। और जब 1-1 कटोरी आप डेली इसको खाएंगे तो 7 दिन में आप दौड़ना शुरू हो जाएंगे, सारी सूजन खत्म हो जाएगी, पेन खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपका घुटना रिपेयर होना शुरू हो गया है। अब मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ कि खाने पीने का ध्यान रखें, रोटी चावल कम से कम खाएं, हरी सब्जियां भी खाएं, रात को हल्का भोजन लें और जल्दी खा लें, और अपना सोने का पैटर्न सही करें। 6 से 7 घंटे की नींद लेनी जरूरी है। योगा एक्सरसाइज भी जरूर करें इसके साथ में। और फ्रेंड्स, ये तो पक्की गारंटी वाली बात है कि इसको खाना शुरू करके आप अपने घुटनों को फिर से नया बना सकते हैं। चाहे किसी भी उम्र के लोग हो, अगर घुटनों में दर्द आ रहा है तो अभी से सतर्क हो जाइए और घुटनों को रिपेयर करने के लिए बिना डॉक्टर के पास जाए आप इस रेसिपी को बना करके और खा करके अपने घुटनों को और अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।